यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नंबर 1 इन द सेंस जहाँ की आपको आपके लेवल की बिल्कुल क्वालिटी, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों की जबरदस्त और मस्त चल रही होगी, बिल्कुल हाई लेवल पे आग आपके अंदर लगी होगी। जैसा कि आपको पता है 1 या 2 दिन ही बाकी हैं जब यहाँ की वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी मेरे हिसाब से 1-2 दिन बाकी हैं, बाकी जब आप इसे देख रहे होंगे तो जो भी दिन होंगे, राइट। तो गाइस ये वो थंबनेल आपने देखा होगा कि लास्ट मोटिवेशन आरएमएस 3 अप्रैल, जो आरएमएस ये 3 अप्रैल 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपके लिए लास्ट मोटिवेशन इस सीजन का, राइट। वैसे तो काफी टाइम मैं आपसे मोटिवेट करता रहता हूँ, आपको कंटेंट देता रहता हूँ, ठीक है। बट अब थोड़ी आपके लास्ट टाइम पे इस बैच से बात करने वाला हूँ कि गाइज अब लास्ट टाइम पे आप लोगों को ऐसा क्या करना है, पेपर को आप कैसे अच्छे से अटेंड करोगे, ठीक है। अब जैसा भी हुआ उस पे गाइज हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसा भी करा, जो भी करा, क्यों नहीं करा, इस चीज को आप छोड़ दो। अब आपने जितना करा उस चीज को अपने माइंड में सम अप करके, पूरा रिकॉल करके, पूरा उसे कंबाइन करके, कंपाइल करके आपको एग्जाम हॉल के जो 2.5 घंटे होंगे, चाहे वो आपका 6th क्लास वाला हो, चाहे वो आपका 9th क्लास वाला हो, जो 2.5 घंटे होंगे उस सबको आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के उसे वहां इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देख लेना 6th के लिए भी और 9th के लिए भी। उस चीज को फॉलो करना, डेफिनेटली आपको वहां से एडवांटेज मिलने वाला है, राइट। क्योंकि देखो जब हमें सारी चीज आ रही है, हर चीज हमें आती है, हर कॉन्सेप्ट हमें पता है, हर क्वेश्चन को हम करने की हिम्मत रखते हैं, बट फिर भी हम एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी सही नहीं करते हैं, या काफी सही नहीं करते हैं, या पूरा जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं कर पाते। क्यों? तो गाइस वहां पे हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या हम सही से मोटिवेट नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिससे कि हम जो जितनी हमारी एफिशिएंसी थी उस काम को करने की, उतनी नहीं हो पाती है, राइट। तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी आप देखो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, चीजों को पहले तो आप रेस्ट कर लो गाइस, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम पे जब लास्ट टाइम पे होते 1-2 दिन तो बिल्कुल फुल फ्रैंक होके आराम से मस्त होकर के लेट जाओ, सो जाओ, खाओ पियो, अच्छी चीज है। बोला था ये बाहर के फास्ट फूड मत खाना बिल्कुल भी आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल रेस्ट करना अच्छे से, बिल्कुल 1-2 दिन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल आके फाड़ के पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, उससे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, बिल्कुल फोकस्ड होकर, फ्रेश माइंड से आप अपना पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे। बात आपको समझ में आ रही होगी? समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बारी लाइक कर सकते हो, ताकि आपको भी फील आए और औरों को भी फील आए, राइट। बाकी अपने नियर इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन, ये मोटिवेशन थोड़ी वो मोटिवेट हो सके। और गाइस ये मोटिवेशन वीडियो बनाने का मेन ये रहता है कि बच्चों के ना मैसेज आते हैं कि सर अब हम लास्ट टाइम पे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। इसलिए ये वीडियो बार बार बनानी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है आप जिस लेवल पे हो, आपकी क्या साइकोलॉजी होगी, आपके माइंड में क्या क्या बातें आ रही होंगी, क्या क्या आपके माइंड में थॉट आ रहे होंगे, जो कि कुछ आने चाहिए, कुछ नहीं आने चाहिए। पहली बात गाइज, कई बारी बच्चे अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर बहुत टेंशन हो रही है। पहली बात गाइज, टेंशन होना जरूरी है, हर किसी को होती है। टेंशन होना एक नेचुरल सी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर किसी को टेंशन होती है, और टेंशन होना जरूरी भी है। मान लो सिंपल सी बात है, आपको टेंशन नहीं हो रही है तो क्या आप सही से पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको टेंशन ही नहीं है, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। और आपको हल्की सी अगर टेंशन, आप बोलोगे यार पेपर है, पढ़ना पड़ेगा, टेंशन हो गई, आप कहीं ना कहीं उसको अपनी पढ़ाई में बदल दोगे। वर्ड ही नहीं मिला यहाँ पे बोलने, ठीक है। जाता है माइंड से चीज स्वाइप हो जाती है, राइट। अब देखो गाइज, फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपको टेंशन हो रही है, उस टेंशन को आपको पढ़ाई में कन्वर्ट करना है। मिल गया वो, पढ़ाई में कन्वर्ट कर देना है। अब बोलोगे सर ऐसा तो बोलना आसान है, मैं मान सकता हूँ गाइज, बोलना तो आसान है लेकिन करना थोड़ी मुश्किल होता है। बट गाइज एक चीज बताओ, क्या हम पे कोई और ऑप्शन है? अभी आप मान लो आपका पेपर 3 दिन बाद आपका पेपर है, अभी आप टेंशन लेके बैठोगे, यार पेपर है 3 को, क्या आएगा, कैसा आएगा, क्यों आएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे आपको कुछ फायदा होने वाला है? ये बताओ, इससे क्या आपका टेंशन कम होगा? बिल्कुल नहीं। इससे आपका टेंशन गाइज और बढ़ने वाला है। इसके टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल फ्रैंक हो जाओ, बिल्कुल रेस्ट कर लो अच्छे से। अब देखो जितना करा, जो करा उसे अपने माइंड में रिकॉल करो, उसे रिवाइज करो आप, ठीक है। अब नई चीज मत करो गाइस। जितना आपकी एफिशिएंसी थी, जितनी हम लोगों की कैपेसिटी थी, उतना हम लोगों ने कर लिया है। मान लो आप एक बोतल में पानी भर रहे हो, आपने नल भी अभी खुला रखा है, भरे जा रहे हो, वो वेस्ट ही तो जाएगा ना। इससे आपने जितना करा उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको यूटिलाइज करो, एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आने का दम आप रख दोगे।
राइट। और मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है एग्जाम में। इस वाले एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, ये भी जरूरी है कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। यहाँ ये ज्यादा मैटर करेगा, लिसन माय वर्ड केयरफुली, यहाँ ये ज्यादा मैटर करेगा आपने कितने क्वेश्चन नहीं करे, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है। कई बार बच्चों को किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट होता है, वो उसे सॉल्व करने में लग जाते हैं, उसे वहां पे आपको छोड़ देना है सीधे सीधे। मैं बार बार बोल रहा है, मैनेजमेंट टाइम वाली जो वीडियो थी उस टाइम मैंने बोला था। बाकी आपसे तो जितने बात हुई होगी, अब कई बच्चे सीधे कॉल भी कर लेते हैं कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो सही है, जहां तक हो सके मैं अपना आप लोगों के लिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो सके, आपको ज्यादा दिक्कत ना है। क्योंकि गाइज आप जब मैं क्लासेस लेता हूं ना, तो बच्चों के ऐसे डाउट आते हैं, फिर मुझे लगता है यार कि ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिनके ऐसे डाउट आते होंगे और उनको प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती होगी, इसलिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करना पड़ा या डिस्कवर करना पड़ा, जो भी करना पड़ा, राइट। बाकी जैसा भी होगा एग्जाम को आप फोड़ के आना है, ठीक है। निगेटिविटी अपने अंदर से हटा दो, पॉजिटिविटी लाओ कि हाँ यार पेपर अच्छा आएगा, और पेपर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने तैयारी कर रखी है। इसी तैयारी को आगे अब आपको पेपर में पूरा फोकस हो कि पूरी एफिशिएंसी के साथ उसे वहां बिल्कुल अच्छे से उतार देना है, और जब वो वहां उतर जाएगा आपकी OMR में तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, राइट। फिर मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन होना या ना होना, रिजल्ट सही है खराब है उसे आप छोड़ दो, अब जैसा है ये 2 दिन अच्छे से रेस्ट करो, अपना 100% देना। सिंपल सी बात है गाइस, जिस दिन हमने किसी भी काम में अपना 100% पूरी ईमानदारी के साथ दे दिया, उसी दिन समझ जाना कि हम लोग उसका रिजल्ट 100%, हम लोग उसका रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी कई बार होता है कि एक ही बारी में हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। मैंने कई बार बोला, जैसे आपको कोई एक आम का पेड़ दिखा, आपको नीचे पत्थर दिखा, आपने पत्थर उठाया पेड़ पे फेंका, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि उस पत्थर से आम टूटेगा। आप क्या करते हो, आप दूसरा पत्थर उठाते हो गाइस, उससे भी फेंकते हो, उससे भी नहीं टूटता है, आप फिर फेंकते हो। मतलब आप क्या करते हो, आप बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आता है तीसरी बार चौथी बार कि आप बिल्कुल आम को एक के साथ एक फ्री, वहां पे कई बार 2-2 आम नीचे गिर जाते हैं, राइट। तो यही चीज होती है गाइस, आपको कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बस आपको वहां पे क्या कंडीशन है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, मेहनत आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए कि मेहनत हमेशा रहेगी, चाहे रिजल्ट जो भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। कई बार हमें नेगेटिव रिजल्ट को भी फेस करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने शायद ये सुना होगा कि जो असफलता होती है वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कई होते हैं जो एक ही बारी में किसी चीज को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो एक ही बारी में नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से उठना है, फिर से हिम्मत दिखानी है, ठीक है। फिर से एक जुनून के साथ, एक डेडिकेशन के साथ अपने अंदर आग लगा के, माचिस से नहीं, समझ पा रहे हो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट की कौन सी आग की बात हो, राइट। और अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है। बाकी एग्जाम में ये सारे थॉट याद रखना, ये मोटिवेशन याद रखना, अपने पेरेंट्स को याद रखना जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा सैनिक का एग्जाम निकालेगा, RMS का निकालेगा, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी निकालेगा। और उस टाइम याद करना, भगवान को याद करना, सब पेपर स्टार्ट करने से पहले लंबी गहरी सांस अच्छे से, और वो 2.5 घंटे बिल्कुल खतरनाक तरीके से अपने अच्छे से कर देना। एंड कोई भी दिक्कत होगी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट को याद करना, भले वहां मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या पता आपको कुछ चीजें याद आ जाए और आप उस चीज को भी अच्छे से वहां इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। बाकी गाइस आप लोगों का कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कमेंट कर लेना, पूछ लेना, व्हाट्सएप वगैरह आपको सब पता है कैसे क्या करना है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको लास्ट में ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद जो भी आप समझते हो, ठीक है, वो आपके साथ है। अच्छे से पेपर को कर लेना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इंफॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।